और बीजेपी साथी के रूप में पहले से मौजूद थी। तो दोनों महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूसरे के पूरक थे। हालांकि दोनों में प्रतिद्वंदिता भी चलती रहती थी, एक दूसरे को काटने की भी कोशिश रहती थी। बाला साहब ठाकरे और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने और ज़्यादा किया। बाला साहब ठाकरे के रहते भी ये लगातार कोशिश हुई चुनाव में, खासतौर से विधानसभा चुनाव में, कि बीजेपी पीछे रहे, शिवसेना से आगे न निकलने पाए। लेकिन लोगों की पसंद, मतदाता की पसंद को आप लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं। उस पर किसी पार्टी का, किसी नेता का बस नहीं होता है। बीजेपी धीरे धीरे आगे निकलती गई। 2009 से इसकी शुरुआत हुई और 2014 आते आते बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर 1 की पार्टी हो गई, नंबर 4 की पार्टी से शिवसेना से बड़ी पार्टी हो गई। तो अचानक बड़ा भाई छोटा भाई बन गया, छोटा भाई बड़ा भाई बन गया। ये उद्धव ठाकरे को कभी मंजूर नहीं हुआ। इसको वो स्वीकार नहीं कर पाए कि उनकी स्थिति बदल गई है। लेकिन बीजेपी को और अमित शाह को भी ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि उद्धव ठाकरे शरद पवार और ख़ास तौर से कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये असंभव लगने वाली बात करके दिखाया। तो उनको लगा होगा शायद, अब इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, कि शरद पवार जब 1978 में धोखे की राजनीति करके, गद्दारी की राजनीति करके राजनीति में इतने लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। और मेरा साथ देने के लिए दूसरी पार्टियां भी तैयार हैं, शरद पवार भी तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। तो बीजेपी को अलग थलग कर दें, हम तीन एक साथ हो जाएं, तो फिर हमें सत्ता से कौन हटाएगा। तो उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो रही थी मुख्यमंत्री बनने की, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को छोटा करने की। ये दोनों उनको लगा कि ये जो है उनके लक्ष्य वो सिद्ध हो सकते हैं इस कैंप के साथ आने के, यानी महाविकास अघाड़ी के साथ आने की, जो बनी, जिसकी सरकार बनी। शरद पवार का अहंकार अपने चरम पर था 2019 में, कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को सबक सिखा दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार से बड़ा कौन है। तो ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश की जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को बीजेपी से तोड़ा और उसके बाद सरकार बनाई, कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में चलेगी ये तो शरद पवार ही तय करेंगे। तो शरद पवार का ये घमंड, ये गुरूर, ये अहंकार 2.5 साल चला। उसकी जो मियाद है, उसकी जो ज़िंदगी है, 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई। और उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ।